हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ आज मैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर कैरियर। आपके कैरियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है, सजेस्टेड टॉपिक है। और भी टॉपिक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं डिवाइन क्या संदेश देते हैं। डिवाइन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उनके कैरियर में क्या होने वाला है, कैरियर लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे आज बताइए। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, रोजगार में, कैरियर में क्या होने वाला है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। ये देखिए, डेथ का कार्ड आ गया है। जिस भी कैरियर पाथ पे आप हैं, जो टॉक्सिक कैरियर पाथ है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये पहला ही कार्ड सब कुछ बता गया है। जिस वर्क प्लेस पर, जिस टॉक्सिसिटी में आपकी ऐसी स्थिति हो गई कि आपकी जो माइंड सेट है, आपका जो मन है, वो यहाँ से उड़ने के लिए, निकलने के लिए, भागने के लिए बेचैन हुआ जा रहा है। कब इस घटिया जगह को छोड़ के मैं भाग जाऊँ यहाँ से। पर जो पैसे मिलते हैं ना, वो अगर मजबूरी ना होती तो कब के आप चले गए होंगे यहाँ से, चले गए होते यहाँ से। तो बात ऐसी है कि आप यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद सच में ही यहाँ से जाने वाले हैं। इसमें आपको बस 1 साल लगने वाला है, ठीक है। 1 साल का समय यहाँ पर लग सकता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये वाला जो 1 साल है आपके लिए, आज से 13 महीने, कुछ लोगों के लिए 13 महीने, किसी के लिए 4 महीने, और किसी के लिए यहाँ पर 4 दिन भी हो सकते हैं जिसमें आप यहाँ से चले जाएंगे। द मैजिशियन, ओ माय गॉड, चले जाएंगे और सफलतापूर्वक दूसरी जगह की नई शुरुआत कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर योग्यता है, एबिलिटी है, संसाधन है, ठीक है। वो सब स्किल्ड है, स्किल आपके पास में है, स्किल्ड पर्सन है आप, जिनकी वजह से आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसा संदेश यहाँ पर आया है। अच्छा, नई जगह जहाँ आप जा रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा पैसा भी आप कमाएंगे, सैलरी भी ठीक ठाक होगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। पर ये जो 1 साल का समय है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से डिपेंडेंट हैं, और अगर फाइनेंस आपका ठीक है तो आप में से कुछ लोग अगले 4 दिन में, 4 महीने में, या 1 साल में, जिनकी फाइनेंस अटकी हुई है, सैलरी अटकी हुई है, वो लोग 13 महीने में मुक्त होंगे। बाकी लोग 4 महीने 4 दिन में यहाँ से चले जाएंगे और दूसरी जगह आपको अच्छा ऑफ़र मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी एबिलिटी को अच्छे पंख खोल कर व्यक्त कर पाएंगे। यहाँ पर आपको टॉक्सिक वर्क प्लेस में अपनी एबिलिटीज़ दिखाने का भी मौका नहीं मिलता। आपको डांटा डपटा जाता है कि जो काम कहा गया है उतना करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। इस तरह का डोमिनेटिंग आपका वो है, और आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। नया जो कैरियर आपका शुरू होगा उसमें स्टेबिलिटी रहेगी आपके पास में। यहाँ पर मुझे कुछ लोग होटल व्यवसाय में जाते हुए दिख रहे हैं। किसी होटल में आप केयर टेकर या कुछ ही तरह का मैनेजर या किसी भी तरह का एक काम करने वाले हैं। आपको अभी करना ये है, जिस वर्क प्लेस पर आप हैं वहाँ पर अगर आप फाइनेंस के लिए थोड़े से स्टक हैं कि जब तक मेरा फाइनेंस क्लियर नहीं हो जाता, सैलरी वैलरी क्लियर नहीं हो जाती, और जब तक अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आपको जो 13 महीने का मैंने समय बताया, जब तक वो उस विधा पे, उस स्किल पर, उस जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जो जॉब प्रोफाइल है जो भी बताई गई है उसको मैं ठीक से कर ना लूँ, है ना। कुछ स्पेशल ऐसा कोर्स हो सकता है जिसको आपको वहाँ पर मांगा गया हो, जब तक, या उस तरह की नौकरी के लिए ज़रूरी हो, जब तक वो आप नहीं कर लेते तब तक आपको इस वर्तमान वर्क प्लेस को एक अलग दृष्टिकोण से देखना है, जिसमें आपको आपका नज़रिया जो है बदलना होगा। आपको दूसरों से हर्ट होने की जगह
इस कैरियर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर यस, इस वर्क प्लेस पर कोई डेविल एनर्जी है ना। ये घटिया इंसान आपको डोमिनेट करने पे तुला हुआ है, या आपको कोई टॉक्सिक बॉस भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनसे मुक्त होके आप अपने मेहनत के फल चखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे कोई ऐसा भी दिखता है जो सिंगल पेरेंट है, ठीक है, और आप बहुत त्रस्त हैं अपने वर्क प्लेस पर। सिंगल फादर या सिंगल मदर हैं, आपकी परिस्थितियों को ज़रा भी सेंसिटिव नज़रिए से नहीं देखा जाता। तो आप जहाँ ये नई जगह जाएंगे वहाँ पर आप अपने परिश्रम के फल खाएंगे, आपका बच्चा भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, और साथ में आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। समझदार और अच्छे लोग इस वर्क प्लेस पर आपको मिलेंगे, और ये डेविल इंसान आपका कुछ नहीं उखाड़ लेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया भाई, अब क्या बचा। अच्छा पैसा होगा आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, ठीक है, सब कुछ होगा आपके पास में। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी आपके पास में कमी हो, केवल वो पर्सन जिनके बिना आप रह रहे हैं, केवल वही कमी आपके पास होगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट की वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे आई थी। इसके अलावा आपके पास सब कुछ होगा, और वो सब कुछ होना पर्याप्त है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपके इस वर्क प्लेस पर आपका कोई विवाद भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, और विवादित स्थितियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है। लोग आपसे ज़बरदस्ती भिड़ के एक ब्लेम गेम आपके ऊपर खेलते हैं, ठीक है, और आपको बुरा फील कराते हैं, इतना बुरा फील कराते हैं कि आपकी स्थिति अभी बहुत ख़राब है। दूसरे दिन आपका ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता, आपको लगता है कि यार जाए भाड़ में पैसा, मैं क्यों जाऊं जहां मेरा मान सम्मान नहीं है और मुझे इस तरह से त्रस्त किया जाता है। लेकिन आपको सलाह दी जा रही है कि जिस तरह का आपका स्वभाव है, प्यारा स्वभाव, उसके अनुसार आपको वर्क प्लेस मिलेगा जहाँ पर आप पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है आपके लिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स आया है। आपके जो स्वभाव है, प्रेमी स्वभाव है, उसके हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। इवन कुछ लोग इतने अच्छे स्वभाव के साथ बॉस भी बनने वाले हैं, ठीक है। किंग ऑफ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ऐसा दिखाता है ये कार्ड। आर्थिक समृद्धि बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अच्छा मकान, गाड़ी, अर्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब आपको मिलेंगी। स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी, और घर परिवार भी आपका बढ़िया से रहेगा। और ये कैरियर पाथ आपको लाइफ में उस मुकाम पे ले जाएगा कि आप ऐसा सोचेंगे कि पास्ट में जो कुछ हुआ मेरी सीख के लिए हुआ, मुझे अच्छा सिखाने के लिए हुआ। तो डिवाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस परिस्थिति में डाला। अगर ये परिस्थिति आपके पास नहीं होती, आज से 1 से 1.5 साल बाद आप सोचेंगे कि अगर मेरे पास ख़राब परिस्थिति नहीं होती तो मैं उतनी ऊंची जंप नहीं मार सकता था। अगर मेरे पास परिस्थिति अच्छी होती तो इतनी ऊंची उड़ान में भर ही नहीं सकता था कभी, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो इस परिस्थिति को आप धन्यवाद कहेंगे, आपके इस पंख फैला के भागने के पीछे, ठीक है, और अच्छी दिशा में भागने के पीछे इन खराब परिस्थितियों का, इस डेविल बॉस का ही सबसे बड़ा योगदान रहेगा। आप कभी मुंह पे तो इसको नहीं बोलेंगे कि सुन रहे तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, लेकिन आप ये बोलेंगे कि अगर तुम नहीं होते ना, या तुम नहीं होती ना अगर टॉक्सिक, तो मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, या ये काम मैं नहीं कर पाती। मेरी एबिलिटीज़ को तुमने इतना दबाया कि मुझे ये लगा कि कहीं मैं बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए मेरी इच्छाएं आगे बढ़ने की, है ना। मतलब मेरी तुमने आत्मा निचोड़ के रख दी, मेरी सारी एबिलिटीज़ को बर्बाद करके रख दिया था। और तुमने जब मुझे इस तरह से डोमिनेट किया, कुचला, तभी ना मुझे अपनी क्षमता पता चली। इस तरह का आप भविष्य में सोचेंगे इस वर्क प्लेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था आपका कैरियर पाथ। तो जल्दी ही आप 13 महीने के बाद मुक्त हो जाएंगे। इन 13 महीनों में आपको अपने ऊपर काम करना है। और जो लोग फाइनेंशियली फंसे हुए हैं वो
कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी विवादित स्थिति बन जाएगी जिसकी वजह से आप यहाँ से चले जाएंगे। मेरे हिसाब से जहाँ तक आपका दूसरा व्यवस्थित ना हो या कोई ऐसा बचत ना हो घर में, तब तक आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, डिटैचमेंट के साथ इस वर्क प्लेस पर रहना है, और आपका पैसा फंसा हुआ निकले पहले, उसके बाद आप यहाँ से निकलें। उड़ान तो आप निश्चित रूप से भरेंगे, पर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो आपके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेहतरीन होंगी। आप इस वर्क प्लेस से इस 1 साल के दौरान, इस 4 महीने के दौरान वो चीज़ें निकालिए जो आपके अगले कैरियर के लिए बेनिफिशियल हैं, लाभदायक हैं। वो लाभ की चीज़ें यहाँ से निकालिए, अपना उल्लू सीधा करिए, थोड़े से स्वार्थी बन जाइए, स्वार्थ खोजिए कि मैं यहाँ पे इस वर्क प्लेस पे क्यों हूँ, और झोला टांग के कुछ दिन बाद आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर यहाँ से निकट भविष्य में निकल जाएंगे। तो ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ये कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।